येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यत् करोषि यद् श्रांसे यज्जुहोषु ददासि यत् यत्करोति यत्करोषि यत्स्नासि यत्स्नासि ददासि यत् यत्करोषि ददासि यत्। यत् पश्यसि कौन्तेय यदि कुरुष्व मदर्पणम्। तपस्यसि तपस्यसि कौन्तेय कौन्तेय मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः। समोऽहं समोऽहं सर्वभूतेषु न मे सर्वभूतेषु द्वेषोऽस्ति न प्रियः। न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति भजन्ति मां तु मां ये भक्त्या भक्त्या भजन्ति तु मां मयि ते भक्त्या मयि ते चाप्यहम्। तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुचा दुराचारो भजते मामन्यभाक्। अपि अपि चेत्तो अपि चेत् चेत् दुराचारो भजते दुराचारो मामनन्यभाक्। भजते माम् अन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। साधुरेव साधुरेव समन्तव्य स सम्यग् मन्तव्यः व्यवस्थितो हि सम्यग् सः। व्यवस्थितो हि सः। मन्मना भव मद्भक्तो मामादि मां नमस्कुरु। मन्मनो भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्याजी मद्भक्तो मां कुरु। मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेव यस्यसि युक्ते त्वम् आत्मानं मत्परायणः। मामेव यस्यसि मामेवैष्यसि युक्तैकमात्मानं युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने नमः। बहुत सुंदर भावपूर्वक अपने पारायण कराया। प्रणाम सर, प्रणाम। कल भगवान ने 16वें से और 19वें श्लोक तक अपनी 37 विभूतियों का वर्णन किया। अहम चतुरहम यज्ञ स्वदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सहत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय। और उसके बाद तपाम्य हम वर्षम निग्रहाम्य उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुना। तो इस प्रकार से भगवान ने, क्योंकि प्रश्न ये उठा कि सभी उपासनाएं अगर अलग अलग हैं तो सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई, तो उसके उत्तर में भगवान ने 4 श्लोक कहे कि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो जो भी उपासना है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मेरी ही उपासना है। अब भगवान अगले श्लोक में, क्योंकि जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी राक्षसों मोहनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। ये भगवान ने 11वें और 12वें श्लोक में कहा। 11वां 12वां ही है ना, क्या जो भी। और उसके बाद जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वो मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं, इसलिए उनको सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही है, ये यथार्थ अनुभव हो जाता है। पर जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये बात भगवान अगले 2 श्लोकों में बता रहे।
चलिए देखते हैं। त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा त्रैविद्या माम सोमपाः दैविद्यामां पूत पापा सोमपाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं पाथयन्ते। यज्ञ यज्ञैर्यज्वा स्वर्गतिम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्त दिव्यान् दिविदेव भोगान्। असंत नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्यानि दिविदेव भोगान्। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। त्रैविद्या, त्रैविद्या मतलब हुआ जो तीनों वेदों में कहे हुए जो सकाम अनुष्ठान है। जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है कि वेदों में 80% हिस्सा जो है वो कर्म कांड का है, अर्थात किस कर्म को करने से, किस यज्ञ को करने से किस चीज की प्राप्ति होती है, ये बहुत विस्तार से कहा गया है। तो तीनों वेदों में कहे हुए, 3 वेद आप जानते हैं, ऋक् साम यजुः, तो इन तीनों वेदों में जो सकाम अनुष्ठान कहे गए हैं उसको बोला है त्रैविद्या। माम मतलब मेरी, सोमपाहा सोमरस पीने वाले, सोमपाहा, पूत पापा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। यहां देखिए बड़ी विचित्र बात है, सोमरस पीने से और पाप नष्ट हो रहे हैं। लौकिक संसार में सोमरस पीने से पाप होता है, यहां सोमरस पीने से पाप नष्ट हो रहे हैं। सोमपाह पूत पापा यज्ञ इष्ट्वा, यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, जो स्वर्ग की जो प्राप्ति की प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं। ते पुण्यम आसाध्य सुरेंद्र लोकम, ते पुण्यम सुरेंद्र लोकम, पुण्य मतलब पवित्र, सुरेंद्र लोकम आसाध्य प्राप्त करके, अश्नन्ति भोगते हैं, दिव्यान दिविदेव भोगान, दिव्य मतलब स्वर्ग में, दिव्य देव भोगान अश्नन्ति, वो जो देवताओं के द्वारा जो दिव्य भोगों को जो को भोगते हैं, जो नॉर्मली देवता जो जिस भोगों को भोगते हैं ऐसे भोग वो भोगते हैं। अब संसार के मनुष्य प्राय यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं, लेकिन इनसे जो होशियार होते हैं वो कहते हैं यहाँ के भोगों में कुछ नहीं रखा है, चलो कुछ ऐसे पुण्य कर दें जिससे कि हमें स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि स्वर्ग इत्यादि जो ऊंचे लोक हैं उनके भोग जो हैं यहाँ से बहुत दिव्य होते हैं, यहाँ से भी बहुत अच्छे होते हैं। तो वो इस प्रकार के लोग जो हैं वो अनेक प्रकार के जो त्रैविद्या, जो तीनों वेदों में जो सकाम अनुष्ठान कहे गए हैं उनका पालन करके, सोमपाहा सोमरस पीने वाले पूत पापा, यहाँ कहा है कि जो सोमरस पीकर जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, सारे पाप नष्ट नहीं होते हैं सोमरस पी के, केवल जो स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप जो होते हैं केवल वही नष्ट होते हैं। अब ये क्या है, सोमपाहा क्या हुआ? सोमलता या सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। इसकी ये विशेषता होती है कि जब शुक्ल पक्ष होता है तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे वहां एक एक पत्ता उस लता के अंदर आ जाता है, और जब कृष्ण पक्ष होता है तो एक एक पत्ता गिर जाता है। ये उसकी विशेषता है सोमलता। अब ऐसी सोमलता को के रस को जब मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर दिया जाता है तो उससे जो
स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप है, मतलब स्वर्ग में जाने से जो पाप रोकते हैं वो होते हैं स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप, वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। कि इसी को बोला है सोमपाहा पूत पापा, जिनको सोमरस पीने से जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो गए। यज्ञईष्ट्वा, यज्ञों, ये यज्ञईष्ट्वा तो यज्ञ जो है तृतीय बहुवचन है, यज्ञों के द्वारा माम इष्टवा, मेरा पूजन करके, इष्ट मतलब यज्ञ धातु से ये भी पद बना है, तो यज्ञ इष्टवा, यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके। अब मेरा पूजन यज्ञों के द्वारा हो रहा, स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग के लिए प्रार्थना हो रही है, तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरा इंद्र रूप से पूजन करते हैं। माम शब्द जो है वो इंद्र रूप से पूजन, क्योंकि वो स्वर्ग गति के, स्वर्ग लोग जो है इंद्र के अधिकार में आता है, तो इसलिए स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, जो स्वर्ग की को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ते वे लोग पुण्यम आसाध्य, पुण्यम सुरेंद्र लोकम आसाध्य, पवित्र सुरेंद्र लोक को पाकर, सुरेंद्र लोक मतलब स्वर्ग को प्राप्त करके, अश्नंत दिव्यान दिव्य दिव्य भोगान, दिव्य मतलब स्वर्ग में, दिव्यान दिव्यान देव भोगान अश्नंती, तो वो देवताओं के दिव्य भोगों को अश्नंती मतलब भोगते हैं। अब यहां दो चीजें कही हैं कि एक तो वो सकाम कर्मी है, जो व्यक्ति ये कर रहा है सकाम कर्मी है, लेकिन वो शास्त्र विधि से ही अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए वो सकाम भाव से अनेक प्रकार के यज्ञ करता है, उसके द्वारा वो स्वर्ग पहुंच भी जाता है, और वहां बहुत सारे जो देवता जिन भोगों को भोगते हैं उनको वो भोगता भी। लेकिन आगे के श्लोक में उसका वो बतलाया जाएगा कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है, वह अगले श्लोक। तो पच्छेद देख लीजिए, त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा यज्ञई इष्ट्वा, यज्ञई इष्ट्वा है ना, तो ये रा जो है वो विसर्ग संधि से लग गया है, यज्ञई इष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाते, दो पद निकले। पुण्यम जो है वो सुरेंद्र लोकम का विशेषण है, स्वर्ग का विशेषण है, आसाध्य प्राप्त करके। अश्नंती, अश्नंती मतलब है खाने के अर्थ में होता है, मतलब भोगते हैं। दिव्यान दिव्य देव भोगान, तो ये इसका पच्छेद हो गया। अब वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वहां के दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों का भोग मतलब अनुभव करते हैं। इसके सिवाय दिव्य नंदन वन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना आदि भोगों को भी वे स्वर्ग में भोगते हैं। कौन लोग? जो के यज्ञों के द्वारा, मतलब जो विधि विधान से जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और किससे प्रार्थना करते हैं? इंद्र से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। त्रैविद्या माम सोमपाहा पूत पापा पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अष्टंति दिव्यानि दिव्यदेव भोगान ये जो लोग हैं, ये सांसारिक जो रचे पचे लोग हैं, उनसे ज्यादा बेहतर है, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ। लेकिन श्रेष्ठता के बावजूद उनका क्या हाल होता है, यह देख सकते हैं। एक बार इसको साथ साथ लीजिए।
ते पूर्णमासाद् सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् देवभोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् लोकम मर्त्युलोकं विशन्ति। चिड़े चिरे पूर्णे मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना एवं धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। गतागतं कामकामा लभन्ते। तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोकं विशन्ति। एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं मृत्युलोकं विशन्ति। एवं त्रयीधर्मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। एवं त्रिधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते मतलब वे लोग तम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा उस विशाल स्वर्गलोक के लोगों के स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर, पुण्य जब समाप्त हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य क्षीणे मृत्युलोकम विशन्ति, मृत्युलोक में आ जाते हैं। मतलब जहां पुण्य समाप्त हुए तो बैक टू स्क्वायर वन, फिर यहीं आ गए। मृत्युलोक मतलब पृथ्वी पर आ जाते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, ये तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का अनुप्रपन्ना मतलब आश्रय लेते हुए, आश्रय जो लेने वाले हैं, कामा भोगों की कामना करने वाले मनुष्य गतागतम लभन्ते आवागमन को प्राप्त होते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब तक पुण्य उसके रहे तब तक तो स्वर्गलोक में निवास करते रहे, और क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, और पुण्य जब क्षीण हो गए, समाप्त हो गए, तो वो वापस यहाँ मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे कोई सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही है, नाशवान फल की प्राप्ति हुई और वो कुछ समय तक रहा, उसके बाद समाप्त हो गया। तो इसलिए ये उन लोगों से तो बेहतर है जो कि यहाँ के भोगों में रचे बचे हैं, लेकिन अंतोगत्वा ये भी गतागतम लभन्ते, ये भी आवागमन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी भोगों के अंदर बहुत भोगों को भोगने की कामना रहती है। इस वजह से ये आवागमन में ही पड़े रहते हैं। ठीक है, हाँ। आरपी सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से हम अगर इस श्लोक का गहनता से अगर ध्यान दें तो हमने दोनों लोगों के स्वर्ग लोक का भी अवलोकन कर लिया, और ये पृथ्वी लोक के जो अच्छे से अच्छा मतलब वो है उसका भी हमने अवलोकन कर लिया या उसका भोग कर लिया। तो इसमें मतलब अगर हम देखें तो इसमें काफी विशेषता है। मतलब दोनों लोगों का जिसका कि अनुभव हम मतलब एक सोच रहे थे, और स्वर्ग लोक का भी अनुभव हो गया हमें, और मृत्यु लोक का भी अनुभव हो ही रहा है, और उसमें भी अच्छी नहीं, अनुभव तो नहीं हुआ। हाँ, पता लग गया कि यहाँ वहाँ के भोग जो है यहाँ से बहुत श्रेष्ठ हैं, बस इतनी बात पता लगी है। अनुभव तो वहाँ जाकर ही होता है। दोनों लोगों का आनंद मिल जाता है उनको, दोनों लोगों का आनंद मिलता है। ये कहने का तात्पर्य मेरा यही था, दोनों लोगों का मतलब उसका वो मिल गया उनको। नहीं, देखो, स्वर्गलोक के भोगों को भोगने के लिए वो यहाँ के भोगों का त्याग कर देते हैं, और अपनी जो यज्ञों के द्वारा और अनेक कर्म कांडों के द्वारा वो स्वर्गलोक की या ऊंचे लोकों में जाने के लिए वो अनेक प्रकार के कर्म कांड करते हैं, ये कहने का भाव है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि उन कर्म कांड करने के बाद, स्वर्ग इत्यादि लोगों को भोगने के बाद भी वापस यहीं आना पड़ता है,
उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता है, ये कहने का अर्थ। ठीक है, ठीक है सर। आचार्य जी, आचार्य जी, ये सोमपा जो लिखा है, इसमें सोम अलग है, पा कोई धातु है क्या? हाँ जी, पीने वाले। अच्छा, मतलब सोम और पा अलग अलग है, ये ठीक ठीक। अच्छा ठीक। जो सोमरस को पीने वालों को सोमपा बोला है। जैसे आप अगर कोका कोला पीते हैं तो कोका कोला पा हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, एसपी सिंह साहब क्या कह रहे हैं? ये सोमरस क्या चीज है सर? ये बताया था ना, सोमवल्ली एक लता होती है जिसकी विशेषता बतलाई थी। उस लता का रस को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उसको सोमरस बोलते हैं। सोमरस को अभिमंत्रित करके उसके बाद पीने से स्वर्ग के जो प्रतिबंधक पाप हैं, स्वर्ग को जाने से जो रोकते हैं, स्वर्ग का वीसा पाने से जो रोकते हैं, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग का भी वीसा होता है ना, वीसा क्या होता है? परमिशन टू एंट्री। तो जो परमिशन टू एंट्री में जो प्रतिबंधक पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, शास्त्र मैं कहीं पढ़ा था, हाँ, मैं कहीं पढ़ा था कि अर्जुन भी स्वर्ग ही गए, तो वो क्यों स्वर्ग गए? कौन? अर्जुन भी स्वर्ग में ही गए थे। गए थे जी, वो सशरीर गए थे। वो क्यों गए थे? उनको तो सर वैकुंठ में जाना चाहिए था। अरे वो आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो तो वहां सशरीर गए थे, इंद्र के पुत्र हैं, तो सशरीर वहां गए थे, कुछ समय तक रुके थे, वो अलग कहानी जी। अब ये बेल मिलती कहाँ होगी सर? जी, ये बेल मिलती कहाँ हो? ये बड़ी दुर्लभ है, आप ढूंढिए मिल जाएगी। जब मिल जाए तो सब लोग बांट के खा लेना भाई। जब मिल जाए तो केवल रस का ही पीने से कुछ नहीं होगा, उसको मंत्रों के द्वारा मंत्रित भी करना पड़ता है। वो डॉक्टर पाएंगे इसको तो। हाँ, चलिए आगे चले। ये वाला 21वां श्लोक, तीर्थम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। साथ साथ लीजिए। एकं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं मृत्युलोकं विशन्ति एवं तैर्धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले ना तो भगवान, ये अपने माइक से म्यूट करना है, माइक म्यूट करना। स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले ना तो भगवान का आश्रय लेते हैं, ना भगवत प्राप्ति के किसी साधन को ही का ही आश्रय लेते हैं। वे तो केवल तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म अनुष्ठानों का आश्रय लेते हैं। त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, ये पद कहा है ना, इसलिए उनको त्रयी धर्म के शरण बतलाया गया। ठीक है, अब जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं, मतलब है जो तीनों वेदों के अंदर जो सकाम कर्म कांड है उसका आश्रय लेते हैं, उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है। परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं, भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं, उनको अपने योगक्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती। ये भगवान अगले श्लोक में बतला रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते, पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किसी माइक से बहुत इको आ रही है, तो बंद करना माइक। हाँ, अब नहीं आ रही। बीएन पांडे जी आपके माइक से आ रही है। चलिए, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पथ्य देख लीजिए, अनन्याः, ये सा जो है विसर्ग में बतलेगा। चिंतयन्तः, चिंतन करते हुए, शत प्रत्यय लगा हुआ है। माम, मुझको, मेरा। ये जनाः, जो लोग। पर्युपासते, जो भली भांति मेरी उपासना करते हैं। तेषाम, नित्याभियुक्तानाम, जो नित्य निरंतर, उन नित्य निरंतर लगे हुए लोगों का। योग क्षेमम, योग और क्षेम। योग मतलब जो अप्राप्त की प्राप्ति योग होता है, जो चीज हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करा देना योग होता है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम होता है। वहामी अहम, अहम वहामी, मैं वहन करता हूं। ऐसे लोगों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। कैसे लोगों का? जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, और जो नित्य निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। मतलब है, भगवान का एक बार शरणागत हो गए और उनके चिंतन में ही अगर हमारा समय जा रहा है, और नित्य निरंतर जो भगवान में लगे हुए हैं, उन भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूं। ये भगवान की यहाँ गारंटी आ गई कि अनन्याः, अनन्य, जनाः, ये बहुवचन में है, भक्त। माम चिंतयन्तः, मेरा चिंतन करते हुए, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भलीभांत उपासना करते हैं, और ऐसे जो मुझ में नित्य निरंतर, नित्याभियुक्ता नाम, नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेमम अहम वहामी, योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। अब जो कुछ देखने, सुनने, समझने में आ रहा है, वो सबका सब भगवान का स्वरूप ही है। उसमें जो कुछ परिवर्तन अथवा चेष्टा हो रही है, वो सब की सब भगवान की लीला है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं रहती। क्योंकि जहां जहां हम महत्व बुद्धि हमारी रहेगी, जिन जिन चीजों को महत्व देंगे, हमारा मन वही वही जाएगा। अनन्या कहने का एक भाव यह भी है कि उसके साधन और साध्य केवल भगवान ही है, और भगवान के सिवाय उसका कोई अन्य भाव है ही नहीं। इसलिए उसको अनन्या बोला है, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान है। अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है, इसलिए वे अनन्य कहे गए, न अन्य, अनन्य। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना, जो कुछ भी काम करते हैं, वह सब भगवान की उपासना है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानां, जो अनन्य भक्त होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं, उन्हीं को यहाँ नित्याभियुक्तानां बोला है, क्योंकि वो नित्य निरंतर भगवान में जो भी काम कर रहे हैं, वो भगवान की पूजा के रूप में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जरा माइक म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो अनन्या चिंतयन्तः और नित्याभियुक्ता नाम है, ऐसे लोगों का भगवान कह रहे हैं योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूं। अब यहाँ भगवान पूर्व श्लोक में वर्णित वैदिक सकामी मनुष्यों और आगे के श्लोक में वो अन्य देवताओं की बात आएगी, वर्णित अन्य देवताओं की उपासना की अपेक्षा अपने भक्तों की विशेषता बतलाते हैं। इंद्रादि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है, जो देवताओं की, इंद्रादि की उपासना करते हैं, परंतु भगवान की उपासना करने वालों को फल असीम होता है। फल असीम होने का अर्थ है कि भगवान अनंत है, भगवान असीम है, और उन्हीं की प्राप्ति को यहाँ असीम फल बतलाया गया। तो एक स्वामी जी ने एक एग्जाम्पल दिया है कि जो देवताओं की या इंद्रादि देवताओं की जो उपासना करते हैं, उनकी स्थिति घर के नौकर की तरह है कि जितना वो वेतन का अधिकारी है उसको उतना वेतन मिल जाता है, लेकिन जो भगवान की उपासना करते हैं उनकी स्थिति घर के सदस्य की तरह है कि सब कुछ उन्हीं का होता है।
तो इसलिए यह भगवान कह रहे हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम, कि ऐसे नित्य निरंतर लगे हुए लोगों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूं। हाँ, शिवेंद्र अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं क्या? शिवेंद्र जी, शिवेंद्र अग्रवाल जी जी, आचार्य जी वो गलती से दब गया हाथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, शासक लीजिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते अनन्या तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बच्चे देख इको आती है गेम पांडे जी आपके माइक से। अनन्याः चिन्तयन्तः माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम अहम वहामि। एक बार साथ साथ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगले श्लोक में भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता, ये अपि अन्य देवता भक्ता, ये प्यन्य देवता भक्ता, येऽप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, यजन्ते श्रद्धयान्विताः येऽपि मामेव कौन्तेय येऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। विधिपूर्वकम्। प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। बच्चे देख लीजिए, ये अपि अन्य देवता भक्ता, ये विसर्ग का लोप हो गया दोनों जगह। यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर, श्रद्धा पूर्वक श्रद्धान्विता। ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यहाँ यण संधि लगी है इसलिए यजन्त्य हो गया, यजन्ति अविधि पूर्वकम। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, ये अपि भक्ता, जो भी भक्त श्रद्धया अन्विता, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर अन्य देवता, अन्य देवताओं का यजन्ते पूजन करते हैं, जो दूसरे देवताओं का जो पूजन करते हैं सकाम भाव से, ते अपि माम एव यजन्ति, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं। क्योंकि भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो चाहे देवताओं का पूजन करो, भगवान का पूजन करो, केवल भगवान का ही पूजन होता है। लेकिन उसमें क्या है, अविधि पूर्वकम, पर वे अवधि पूर्वक, अर्थात वो देवताओं को मुझसे अलग मान के करते हैं। तो देवताओं की जो उपासना की जाती है वो सकाम भाव से ही किया जाता है। अगर निष्काम भाव से की जाए देवताओं का पूजन तो वो परमात्मा को प्राप्ति करा देती है, और सकाम भाव से अगर सांगोपांग पूजन कर लिया जाए तो जो कामना है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं वो करते तो मेरी उपासना है, तो मेरे अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। जो देवता है वो भी मेरा स्वरूप है, जो प्राणी, कोई भी प्राणी है वो भी मेरा ही स्वरूप है। लेकिन वो देवताओं को मुझसे अलग मान के उपासना करते हैं। वो देवताओं को मुझसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं के द्वारा कामना पूर्ति जल्दी हो जाती है अगर उनके नियम आस्था
उनके नियमों को पूरी तरह से धारण करके उनका विधि विधान से अगर पूजन किया जाए तो देवताओं के द्वारा कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। रावण को भी वर मिल गया था इसी प्रकार से, सकाम भाव से रावण ने जब उपासना करी तो उसको भी जो वो चाहता था वो मिल गया। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं का जो पूजन करते हैं वस्तुतः वो मेरा ही पूजन है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और अविधि पूर्वकम क्या है कि वो मुझको देवताओं से अलग समझते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, वो देवताओं को मुझसे श्रेष्ठ समझते हैं। तो भगवान ये अपने देवता भक्ता यजंते श्रद्धान्विता, वो श्रद्धा पूर्वक जिस देवता की पूजा करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा जिस जिस देवता में उसकी श्रद्धा होती है मैं उस श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं और उनको मेरे विधान के अनुसार किया हुआ फल भी मिलता है। लेकिन अंतवंतु फलम तेषाम, लेकिन उनका फल जो है नाशवान होता है। अगर देवताओं, किसी भी देवता की अगर हम निष्काम भाव से पूजा करें तो परमात्मा की प्राप्ति करा दे। कई बार ये लोगों का कंफ्यूजन होता है कि भगवान कह रहे हैं तो कृष्ण रूप में ही मेरा पूजन करो, ऐसी बात नहीं है। किसी भी रूप में भगवान का पूजन हो, अगर निष्काम भाव से हो रहा है तो वो परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। ठीक है। ये प्यन देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्, बच्चे एक बार फिर देख लीजिए। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः, ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। ठीक है, साथ साथ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः, येऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। अब देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर अगला श्लोक है। अहम ही सर्व यज्ञानाम अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च प्रभुरेव च, मामभिजानन्ति न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाश्च्वन्ति ते, तत्त्वेनातश्च्वन्ति ते, अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, ततो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्वन्ति ते, मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्वन्ति ते। हम ही, क्योंकि सर्व यज्ञानाम, संपूर्ण यज्ञों का, भोक्ता, भोक्ता मतलब भोगने वाला, च प्रभु एव, प्रभुरेव जो है विसर्ग संधि की वजह से हो गया प्रभु एव, भोक्ता और स्वामी प्रभु ईश्वर, च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, ये पच्छेद हो गया। पच्छेद है अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, च्यवन्ति मतलब पतन हो जाता। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये उसका कारण बतला रहे हैं कि अविधि पूर्वक जो पिछले श्लोक में कहा गया है कि वो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन वो पूजन अविधि पूर्वक होता है। अब वो ये अविधि पूर्वक पूजन क्या होता है इस विषय में है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी ही मैं ही हूं।
सर्वज्ञानम भोक्ता च प्रभु च अहम ही, मैं ही हूं, परंतु ते माम तत्वे न अभिजानन्ति, लेकिन वे मुझे तत्व से नहीं जानते हैं। अतः च्यवन्ति, इसलिए वो उनका पतन हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो देवताओं का पूजन करते हैं, अन्य देवताओं का, वस्तुतः वो मेरा ही पूजन है, अविधि पूर्वक है, लेकिन एक तो बात ये हो गई, वो देवताओं को मुझसे अलग समझते हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि सारे यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूं। और क्योंकि वो ठीक से नहीं जानते, मुझे तत्व से नहीं जानते, माम तत्वे न विजानन्ति, वो तत्व से नहीं जानते हैं, अतः च्यवन्ति, इसलिए उनका पतन हो जाता है। परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। जो भी कुछ हमारे पास है उसका मालिक समझना, ये परमात्मा की तरफ जाने में बाधा है। और दूसरा, अपने को भोगों का भोक्ता मानना। भगवान कह रहे हैं हम सर्व यज्ञानाम भोक्ता, मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता हूं। और ये जो गलती हो जाने से ही भगवान की प्राप्ति में बाधा आ जाती है। जो मुझे तत्व से, माम तत्व न अभिजानन्ति, तत्व से नहीं जानते, अतः इसी कारण से च्यवन्ति, उनका पतन हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, ये बात तत्व से वो नहीं जानते हैं, तो इसलिए उनका पतन हो जाता है। अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, अहम सर्वज्ञानां भोक्ता च माम न तो माम अभिजानन्ति तत्वे न तश्च्यवन्ति ते, न तो माम जानन्ति तत्वे न तच्च्यवन्ति ते। यहाँ जो तत्वेन अतः, ये पद देख लीजिए, तत्वेन अतः च्यवन्ति, ये तीन पद इसमें निकलेंगे। ठीक है। हाँ पांडे जी, आपका हाथ उठा हुआ है, क्या कह रहे हैं? सर, आदेश करें तो ये जो योग क्षेम भगवान ने अनन्य भक्तों के लिए कहा है, इस पर मैंने कहीं पढ़ा था। 2 मिनट में आपको थोड़ा मैं अपने भी, आप भी हाँ आपकी हो जाए, उस पर एक मुहर लगवाना चाहता हूं आपसे। योग क्षेम का महत्व क्या है वो थोड़ा आप हमको हाँ या ना करिएगा तो मैं भी समझ जाऊंगा, हाँ मैंने सही पढ़ा है। मैंने सर जयदेव जी महाराज का सबने नाम सुना होगा। जयदेव जी महाराज जी ने गीता गोविंदम लिखा था, बहुत एक मशहूर गोविंदम, और अनन्य भक्त थे भगवान के। वो निष्काम भाव से भगवान की पूजा करते, जबकि गृहस्थ आश्रम में थे प्रभु, और गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान की पूजा में अनन्य भाव से इतना लगे रहते थे, उनको ये नहीं था कि घर में है क्या क्या नहीं। कभी कभी भिक्षाटन ला के खिलाते थे। एक बार की बात है, प्रभु बैठे थे भगवान की पूजा में और कई दिन बीत गए, बच्चे और उनकी पत्नी भूख से व्याकुल हो रही थी। उन्होंने, पत्नी नाराज हो गई कि ऐसी पूजा से क्या फायदा, ऐसे भगवान भक्ति से क्या फायदा कि बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, मुझे परेशानी हो रही है, इस पूजा को तुम लेके बैठे रहते हो। वो जो स्त्रियां बोलती हैं उस तरह से बोलते बोलते इतना वो आजीज हो गए सुन सुन के। उन्होंने सर भगवान के योग क्षेम पर जो पढ़े थे, उसी योग क्षेम पर उन्होंने अपने लाल पेन से एक निशान खाली लगा दिया। कुछ बोले नहीं, सिर्फ योग क्षेम पर उन्होंने निशान लगा। ये दृष्टांत पुस्तकों में है, उन्होंने योग क्षेम पर एक निशान लगा दिया था। और वो चले गए स्नान करने, पत्नी से कुछ नहीं बोले, और नदी में स्नान करने के गए तो थोड़ा टाइम लग जाता है। इसी बीच में उनकी पत्नी देख रही है एक छोटा नन्हा बालक जी सारा सामान लेके, और घर का गृहस्थी का पूरा सामान लेके उनके घर पहुंचा है, और उसके चेहरे पर निशान था लाल, और वो कटा हुआ था, खून बह रहा था। पत्नी देखी थी, बोली ये क्या है? अब तो ये रख लीजिए, वो प्रभु ने, आपके पति देव ने इसको भेजा है कि घर में कुछ नहीं है, तो मैं वो ही भेजे हमको। वो बड़ा दुखी हुई, सामान तो रख ली, पति का इंतजार करते हैं। जब पति आए हैं तो उनसे उन्होंने शिकायत भरे लहजे में कि धन्य है आप, इतना सामान, पूरा एक गाड़ी, एक छोटे से इतने नन्हे बालक के साथ आपने भेजा है, और उसके गाल पर निशान पर लाल निशान लगे हुए हैं, और वो उसके खून बह रहे थे।
उन्होंने कुछ बोला नहीं। जयदेव जी समझ गए कि योगक्षेम पर मैंने जो लाल निशान लगा दिया है, भगवान समझ गए और ये प्रभु की कृपा है, वो कुछ भी ना बोले। उन्होंने संन्यास ले लिया और घर छोड़ के सीधे जगन्नाथपुरी में चले गए उसी दिन। तो ये योगक्षेम बहुत है, और योगक्षेम भगवान जिसका करता है ना, वो अनन्य प्रेमी। आपने सही पढ़ा है, ये श्लोक बहुत ही भावुक है। मैं इसको बड़ा कुछ कह नहीं सकता हूं, मैं खुद भावुक हो जाता हूं इसको देख के। प्रणाम सर। चलिए, बहुत अच्छा। ये जयदेव जी जो है उसके विषय में ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैंने प्रकरण पढ़ा हुआ है। और जयदेव जी ने तो एक्चुअली श्रृंगार रस पर रचना की थी, राधा कृष्ण के संबंधों के बारे में, वो सर्वविदित है। चलिए, तो इस श्लोक को लेके आगे बढ़ते हैं, विषयांतर थोड़ा हो जाता है। हाँ, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अहं सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। जानन्ति तत्त्वेनातश्चन्ति ते। न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चन्ति ते। और अगला श्लोक जो है, जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं, उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, यान्ति भूतेज्या, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, देवव्रता देवताओं का पूजन करने वालों को यहाँ देवव्रता बोला। देवव्रता देवान् यान्ति, देवताओं को पूजन करने वाले मृत्यु के पश्चात देवान् यान्ति, देवताओं को प्राप्त हो जाते। जो देवताओं को पूजन करने वाले हैं वो देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं का अधिकार, जो सबसे ज्यादा अधिकार ये है कि वो अपने लोक में वास दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि देवव्रता देवान् यान्ति, देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। और पितृव्रता पितॄन् यान्ति, और पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और भूतेज्या मतलब जब भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूतानि यान्ति, भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं। ये एक सिद्धांत बतला रहे भगवान। यान्ति मद्याजिनः अपि माम, और मद्याजिनः मतलब मेरा जो पूजन करने वाले हैं, माम अपि यान्ति, मुझे ही प्राप्त होते। तो जिसका भी आप यजन पूजन कर रहे हैं, आप उसी को प्राप्त हो जाते हैं। जिस देवता का भी हम यजन पूजन करते हैं, वो हमें अपने अधिकार के अनुसार अनेक हमारी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा जो कुछ दे सकते हैं वो अपने लोक में निवास दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं, और वही बात पितरों पर भी लागू होती है। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। और भूत प्रेतों का जो अनेक प्रकार के आप देखते हैं लोग हैं, जो बड़े ही अशुभ नियमों को पालन करके और शमशान आदि में जाके वो उपासना करते हैं, तो उन्होंने कहा वो भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं मरने के पश्चात। और उसी प्रकार से जो मेरा यजन पूजन करते हैं वो माम अपि यान्ति, मुझे ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एक सिद्धांत रूप में है कि आप जिसका पूजन कर रहे हैं आप उसी को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें केवल एक ही चीज स्पष्टता के लिए आवश्यक है
कि निष्काम भाव से आप किसी का भी पूजन करते हैं वो परमात्मा को ही प्राप्ति करा देता है। ठीक है। भगवान को ठीक तरह न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं को विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं। ये उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचे से ऊंचा फल यही देंगे कि उसको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे, जिन लोगों को भगवान ने पुनरावृत्ति कहा है। ये जितने भी लोग हैं भगवान की प्राप्ति से पहले ब्रह्मलोक तक ब्रह्म भुवनाल लोका ये पहले हम पढ़ चुके हैं, वो सारे पुनरावृत्ति हैं। चीड़े पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस यही आना पड़ता है। ठीक है। और पितृन यान्ति पितृवता, तो जो पितरों का पूजन करते हैं सकाम भाव से उनको पितर कई तरह से सहायता मिलती है पितरों से। इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों, नियमों का, पूजन विधियों का पालन करते हुए, पितरों को इष्ट मानते हुए जो उनका पूजन करते हैं वो पितर अपने लोक में उसका पाठ करा देते हैं। इसी प्रकार भूतों के हैं और भगवान कह रहे हैं जो मेरा यजन करते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाए। इसका पच्छेद देख लीजिए, यान्ति देवव्रता, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेज्या, भूतेज्या मतलब जो भूतों की उपासना करते हैं, यान्ति मद्याजिनः मतलब मत अजिनः मतलब जो मेरा पूजन करने वाले हैं मां वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये श्लोक कहा गया। हाँ नेहा जी कुछ कह रही हैं? आपका माइक म्यूट, आपका माइक म्यूट। गुरुजी हाँ जी, एक्चुअली मैं कल पूछना चाह रही थी आपसे, टाइम नहीं मिला, क्लास खत्म हो गया था। आपने कल कहा था कि ज्ञान मार्गी, और इसके पहले भी एक दिन कहा था कि ज्ञान मार्गी जो है वो रूखे स्वभाव के होते हैं, उनमें अहंकार होता है। इसका क्या आधार है? क्योंकि ब्रह्म, यहाँ हम नॉर्मल ऐसे किताबी ज्ञान की तो बात कर नहीं रहे हैं, संदर्भ ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान का है, जिसमें जैसे बताया, देखा भी जाता है कि जैसे जैसे मनुष्य अपने जर्नी में, आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर उठते हैं, विनम्र ही होते चले जाते हैं। जैसे विद्या ददाति विनम्र भी बताया गया, तो ऐसा क्यों आपने कहा, ये मैं अच्छा मैं बताता हूँ। असलियत में ये एक नियम नहीं है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो अपेक्षाकृत था रिलेटिवली, जैसे भक्ति मार्ग से जो जाता है उसके अंदर प्रेम की अधिकता हो। प्रशांत का फोन काटा था। और ये अपने माइक्स म्यूट कर लो प्लीज। तो जो भक्ति मार्ग से जाते हैं उनमें प्रेम की अधिकता होती है, और ज्ञान मार्ग से जाने वालों में अक्सर उदासीनता देखी गई है। और क्या माइक म्यूट करो ना। ज्ञान मार्ग से जानने वालों में अक्सर उदासीनता देखी गई। ऐसा नहीं है कि सारे ज्ञान मार्गियों में वो बात हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अक्सर प्रायः ज्ञान मार्गियों में उदासीनता देखी गई है। क्योंकि और दूसरी चीज यह है, जो ज्ञान मार्गी होता है वो उसके अंदर ज्ञान का अभिमान भी कभी कभी हो जाता है। ये बात नियम की नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है, इसलिए वो बात कही गई। गुरुजी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परम ज्ञान जो है वो तो हमें एवरीथिंग पॉजिटिव ही देगा, वो कोई भी चीज़ नेगेटिव दे नहीं सकता है। और दूसरी बात कि जहाँ तक भक्ति की बात आती है, तो बड़े से बड़े भक्त भी अभिमानी हुए हैं। श्री दामाम ने जैसे श्री कृष्ण भगवान को श्राप दे डाला अहंकार में, नारद मुनि ने श्राप दे डाला विष्णु भगवान को, जिससे पूरी रामायण का तो भगवान को मतलब वो जन्म लेके मृत्यु लोक में। मेरी समझ में अहंकार मानव विकार है, जो किसी भी को हो सकता है, और इसमें मार्ग का कोई दोष नहीं है। नहीं, मार्ग का कोई दोष नहीं बतलाया गया, केवल एक कंपैरिजन किया गया था कि भक्ति मार्ग से जो लोग जाते हैं प्राय उनके अंदर प्रेम की अधिकता होती है, और
जो ज्ञान मार्ग से जो जाते हैं उनमें प्रायः उदासीनता अधिक हो जाने से अक्सर हमने देखा है उनका स्वभाव थोड़ा रूखा हो जाता है। बस इतनी बात कही है। मार्ग में कोई दोष नहीं है, सभी भगवत प्राप्ति के साधन है, मार्ग में बिल्कुल कोई दोष नहीं है। तो ये मतलब है जो देखा गया है, जो लौकिक रूप से जो देखा गया है। अब जो ज्ञान मार्ग से जा रहा है वो भी मुक्त पुरुष है, वो भी सर्वभूत हिते रहता का भाव उसके अंदर रहता है, सारे प्राणियों के हित में भी लगा रहता है। ये बीच में प्लीज ना बोलो, कौन बोल रहे हैं? तो वो भी जो है उसी में लगा रहता है, सर्वभूत हितेरा का उसके भाव रहता है, सब कुछ वो रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे ना कि सतोगुण कैसे बांधता है, तो सतोगुण ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के अभिमान से बांध देता है। जब हम आगे जाएंगे, जब गुणों की व्याख्या की गई है, तो सतोगुण को बांधने के लिए कि सुख के अभिमान, ज्ञान के अभिमान और सुख के कारण सतोगुण बांधने वाला हो जाता है। तो उस विषय को ध्यान में रखते हुए बात कही गई थी। मार्ग में कोई दोष नहीं है, सारे मार्ग जो है भगवान प्राप्ति के साधन। गुरुजी, मेरा बस ये है कि ये परम ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। हम अक्सर जो है इसको किताबी ज्ञान जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमको अहंकार हो सकता है कि हमें ये पता चल गया। लेकिन जब परम ज्ञान क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसका ज्ञान जब हो जाता है, जब हम भगवान से एक हो जाते हैं, तब उससे नीचे उससे बड़ा क्या हो सकता है और उसमें क्या खराबी हो सकती है? उसमें कोई सवाल, खराबी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। असलियत में जो अधूरा ज्ञान, जो किताबी ज्ञान है, किताबी ज्ञान को अज्ञान कहा गया है, अधूरा ज्ञान कहा गया है किताबी ज्ञान को। तो ज्ञान का मतलब भगवान का ज्ञान ही है, भगवान से एक होने वाला ज्ञान ही। जैसा परम ज्ञान की बात कर रही है वो तो बहुत शुद्ध और पवित्र है, उसमें कोई दोष नहीं है जी। केवल जो अधूरा ज्ञान, किताबी ज्ञान है, वो अधूरा ज्ञान माना गया है क्योंकि वो अहंकार उत्पन्न कर देता है। जी जी। लेकिन क्योंकि ज्ञान शब्द दोनों में जुड़ा हुआ है। हाँ जी, लेकिन गीता में ज्ञान मार्ग जो है वो किताबी ज्ञान नहीं है, यही लोग हो जाते हैं। वो किताबी ज्ञान नहीं, ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। पर टाइम हो गया, चलिए इसका पारायण करते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतेज्या यान्ति मद्याजनोऽपि माम्, वस्तुतः ज्ञान मार्ग के अंदर होता क्या है कि सत और असत का विचार रहता है, और वो असत को से पीछा छुड़ाना चाहता है, सत की तरफ जाना चाहता है। तो जिस चीज से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं उसका भाव और दृढ़ होता जाता है। जब हम कहते हैं, हमें जैसे कोई कहे मुझे शराब नहीं पीनी है, तो उसका शराब पीने का जो भाव है वो उसके अंदर दृढ़ता से आने लगता है उससे, और वो भाव काफी आगे तक ज्ञान मार्गियों में जाता है। क्योंकि असत से पीछा छुड़ाना है, जिस चीज से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं उस चीज का जो भाव काफी देर बाद जो है निकलता है, इसलिए उसको बोल दिया है। इसीलिए ज्ञान मार्ग को कठिन भी बनता है। मेरा भी एक मैंने ये समझा है कि जब सत और असत में ज्ञान मार्ग की डिस्टिंक्शन करते हैं और उनमें भक्ति की तरह भगवान के और मतलब भगवान के एक मैंने वो मतलब सत को ही चुन लेते हैं, सत को चुन लेते हैं, लेकिन असत का भाव उपभोग हो जाने के बाद भी उसमें सत क्या है? सत भगवान ही तो है, और उसी सत उपासना हम सभी भक्ति में सगुण साकार रूप में करते हैं। तो सत तो एक ही है और उसी को हम चुन रहे हैं। जब हमें पता ही नहीं चलेगा, डिस्टिंक्शन ही नहीं कर पाएंगे हम कि सत क्या है और असत क्या है। भगवान ने ये बताया है कि ये सत है काफी डिटेल में और ये असत है, इससे छोटे तो वही ज्ञान मार्गी करता है और बहुत समझ के करता है कि ये नहीं चुनना है और ये चुनना है। और वही कोई भक्त भाग से कोई कर्मी योगी भी जो करता है वो भी उसी भगवान की, उसी सत्य की भक्ति करता है और ज्ञानी साकार रूप में करता है। तो एक मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं साहब, ज्ञान कई तरह के हैं, लेकिन जब
आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान हो गया तो ब्रह्म से जीव मिल गया ना, ब्रह्म तो उसको एकाकार हो गया परमाणु, जो कहना चाहती है मैडम नेहा, उसका मतलब कि वो ज्ञान, वो बार बार ज्ञानी को इस तरह हम नहीं कर सकते जैसा वो कह रही हैं। ज्ञानी भी पर ब्रह्म के प्राप्त करने वाला है, जो किताबी वाला है वो अहंकार युक्त हो सकता है कि मैं चारों वेद पढ़ लिया, बड़ा पंडित हो गया, ये सब कर सकता है। ऐसा ही है, ठीक। वो थोथा ज्ञान रखता है, असली ज्ञान जो है पर ब्रह्म को जो प्राप्त कर लिया है। मैडम नेहा मैडम ये कहना चाहते हैं भगवान नहीं गए, वो ज्ञानी कभी घमंड नहीं करे। ठीक है, शांति। अरे एक जिज्ञासा थी थोड़ी सी, अगर आप बोलिए जरा शांति पाठ कर ले, उसके बाद डिस्कस। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्भ्यो नमो नमः। अच्छा, हाँ, नमो नमः। हाँ सर, जो प्रकरण चल रहा था उसी के तारतम्य में मैं पूछना चाह रहा था, जिज्ञासा है पूछने की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम लोग एक प्राप्ति के आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है सर, बीच में कट रही है। अच्छा, बाकी लोग अपना माइक म्यूट करना प्लीज। अब आ रही है आवाज सर? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि सर जो हम देवताओं का भजन पूजन करते हैं निश्चित रूप से एक उद्देश्य की खातिर करते हैं, और वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद वो समाप्त हो जाता है, जैसे कि समय समय पर आपके द्वारा बताया भी गया है और ये बात सही भी है। लेकिन जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मान लिया सपोज के लिए हमने फॉर एग्जांपल अगर हम ध्यान अपना संपत्ति, कुछ पैसा अर्जन और इस तरीके के संपत्ति अर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई यज्ञ करते हैं और हमें संपत्ति प्राप्त हो जाती है, और उस संपत्ति का उपयोग हम निष्काम भाव में हम उसका यूज करते हैं, तो वो भाव जो हो गया वो निष्काम हो गया हमारा। पहले सकाम था, बाद में निष्काम हो गया। दोनों का मिश्रित स्वरूप जो है वो अगर देखा जाए तो भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भाव होना जरूरी है। तो ये मुझे ये बताइए सर कि हर कार्य जो है वो किसी ना किसी उद्देश्य से तो किया जाता है, जो प्राथमिकता है हमारी वो किसी ना किसी उद्देश्य को रख के की जाती है। उसके बाद उसके जो फल स्वरूप है जो हमें प्राप्त हो गया उसके उपरांत ही हम उसके आगे बढ़ते हैं। वो हो सकता है कि हमारा निष्काम भाव हमारा अगर जागृत होता है तो वो बहुत अच्छी चीज है, वो हमें समाज सेवा में लगाना चाहिए, और लगाने का तात्पर्य ये है कि हमारा उत्थान होगा। ये मैं कहना चाह रहा था कि दोनों का मिश्रित स्वरूप हमेशा चलता नहीं, ये दो चीजें देखिए, दो चीजें थोड़ी अलग अलग इस तरह से समझते हैं। आपने सकाम भाव से धन की प्राप्ति के लिए जो भी कुछ किया, पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह किया, अब उसका फल आपको पैसे के रूप में प्राप्त हो गया, यहाँ ये चैप्टर खत्म। जी। आपने सकाम भाव से प्रार्थना की, जो कुछ आपने प्रार्थना की थी वो मिल गया, ये चैप्टर अब खत्म हो गया। अब आपने उस प्राप्त किए हुए धन संपत्ति को निष्काम भाव से सेवा में लगा दिया, तो ये नया चैप्टर शुरू हो गया जो कि परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। पर ये सर नया चैप्टर तभी शुरू हो सकता है जब आपके पास यथासंभव आपके पास अर्जित धन भी तो हो। अरे वो अर्जित जो असलियत में संत लोगों का ऐसा कहना है कि एक बार आपका उद्देश्य निर्मल है, उद्देश्य में आपका स्वार्थ नहीं है, तो सारी चीजों की व्यवस्था योग क्षेमम हम उस श्लोक के अंदर आ जाती है। जिस उद्देश्य से, अगर आपका उद्देश्य के अंदर स्वार्थ नहीं है और आपने कुछ संकल्प कर लिया, तो उस संकल्प की पूर्ति जो है भगवान स्वयं करते हैं, स्वयं व्यवस्था करते हैं। एक अभी प्रकरण बतलाया था बीएन पांडे जी ने कि योग क्षेमम बहामी को उन्होंने लाल रंग से काट दिया, तो
तो भगवान स्वयं जो है सब कुछ लेकर आ गए। तो अगर हमारा उद्देश्य अच्छा है, हमारा स्वार्थ उसमें नहीं है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितनी भी शक्तियां हैं, पारलौकिक शक्तियां हैं, वो आपको सहयोग करने लगती हैं। ये हम सभी का कभी ना कभी अनुभव भी। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अंतिम स्टेज है जो कि पराकाष्ठा है किसी भी चीज की। नहीं, ये अंतिम स्टेज नहीं है, ये प्राथमिक स्टेज है। आज से आप चालू करो कि हमें ये काम करना है और उसमें आपका स्वार्थ नहीं है, तो आप देखोगे तो उसमें सारी ईश्वरीय शक्तियां जो आपका सहयोग करती हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था, कैसे हो गया, ये फलाना आदमी आके मुझे इतने पैसे दे गया, ये मैंने तो इससे कभी सोचा नहीं था। आपका भी अनुभव कभी इस तरह हुआ हो? नहीं, ये बात तो सही है सर, लेकिन नहीं, वो ईश्वरीय शक्तियां खुद सहयोग करने लगती है अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और वो स्वार्थ उसके अंदर नहीं है। मैं एक्चुअली बस उसका ये जो तात्पर्य निकाल रहा था कि माध्यम जो है वो सबसे पहले अगर देवता है तब उसके बाद में अगर हमारा निस्वार्थ तो होना ही चाहिए, लेकिन पहले स्वार्थ होना चाहिए, बाद में निस्वार्थ होना चाहिए। नहीं, वो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर निस्वार्थ भाव से आप चालू करेंगे, ये जो आप ये बताओ, जो संत लोग होते हैं जो कहीं कहीं आश्रम लगा के बैठ जाते हैं, लाखों लोग आ जाते हैं और सबकी व्यवस्था हो जाती है, वो कैसे होती? क्या वो पहले सकाम भाव से पैसा अर्जन करते हैं उसके बाद उनकी व्यवस्था होती है? ऐसा तो नहीं होता। नहीं, वो तो नहीं है। चलिए ठीक है। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। ब्रह्म के पिता किसको मानेंगे, शिव जी को कि विष्णु को? देखिए, ब्रह्म जो लोक प्रचलित है वो तो ये है कि विष्णु भगवान की नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। तो ब्रह्मा के पिता जो हैं वो विष्णु भगवान को ही माना गया, जो लोक प्रचलित कथाएं हैं। बाकी शिव भगवान भी जो है, ये जो एक ही सत्ता के अनेक रूप होते हैं। जब प्रभाव करना होता है, क्योंकि इन तीनों को हम अलग करके नहीं देख सकते, अलग अलग सत्ताएं नहीं है, एक ही सत्ता है। क्योंकि जब हमको प्रभाव करना होता है तो ब्रह्मा जी हैं, जब पालन करना होता है तो विष्णु जी हैं, और जब संहार करना होता है तो शिव जी हैं। तो इस प्रकार से जैसे एक ही मनुष्य, उसके अनेक रूप हो सकते हैं उसके कार्य के अनुरूप। जैसे अगर वो कार्यालय में काम कर रहा है तो कर्मचारी है, घर में आया तो पिता भी है, पति भी है, पुत्र भी है। तो उसी प्रकार से कार्य के अनुसार ये विभाजन किया गया है, सत्ता एक ही है। और जहां तक लोक प्रचलित जो बातें हैं, उसके अंदर ब्रह्मा जी के नाभि से कमल निकला है, उसमें ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी के नाभि से कमल निकला है, उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए पाए गए हैं। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी का पिता मान सकते हैं। ठीक है, चलिए, सर्वभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमः।